क्लियर थिंकिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजंस द्वारा शेन परिश पर। इस किताब में हमें वो सभी महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं जो हमें अपने फैसले सही और प्रभावी तरीके से लेने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अतुल जैसे किरदार ने अपने जीवन में इन विचारों को अपनाया और अपने निर्णय लेने की कला को कैसे सुधारा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, रिकॉग्नाइज डिफॉल्ट बिहेवियर्स। एक छोटे से गांव में रहने वाला अतुल, एक युवा इंजीनियर, अपने करियर में असफलताओं का सामना कर रहा था। अक्सर वो बिना सोचे समझे फैसले लेता और बाद में पछताता। एक दिन उसका दोस्त रवि उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान रवि ने कहा, अतुल, तुम्हें पता है हमारी सोच के कई डिफॉल्ट पैटर्न होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, हम वही गलतियां बार बार करते रहेंगे। अतुल ने इसे हल्के में लिया, लेकिन फिर उसे एक बड़ी गलती का सामना करना पड़ा। एक प्रोजेक्ट में उसने बिना जांचे परखे डेटा पर भरोसा किया और प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने उसे चेतावनी दी और अतुल को एहसास हुआ कि रवि सही कह रहा था। रवि ने उसे शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग पढ़ने की सलाह दी। अतुल ने पहला अध्याय पढ़ा जहां उसने सीखा, क्लैरिटी बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग योर ब्लाइंड स्पॉट्स। अतुल ने अपनी डिफॉल्ट आदतों को पहचानने के लिए एक डायरी बनाई। उसने लिखा कि वो अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और खुद से सवाल पूछना भूल जाता है। धीरे धीरे उसने हर फैसले से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने की आदत डाल ली। क्या मैं पूरी जानकारी के साथ फैसला ले रहा हूं? क्या ये मेरी सोच की डिफॉल्ट आदत है? क्या इस फैसले के परिणामों का मैंने आकलन किया है? द डिसीजंस यू मेक आर द ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। अतुल की जिंदगी बदलने लगी। उसने सीखा कि सोच समझकर फैसले लेने से न केवल उसकी नौकरी बेहतर हुई, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। हमारी डिफॉल्ट सोच और आदतें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। उन्हें पहचानना और बदलना ही स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग का पहला कदम है। अवेयरनेस ऑफ डिफॉल्ट पैटर्न्स इज द फर्स्ट स्टेप टू कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 2, एम्ब्रेस योर थिंकिंग। अतुल ने पहली बार अपनी डिफॉल्ट आदतों को पहचानने के बाद महसूस किया कि बहुत से फैसले उसके स्वचालित तरीकों से प्रभावित होते हैं, लेकिन अब वो इसे बदलने के लिए तैयार था। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त समीर से मिला, जो एक सफल उद्यमी बन चुका था। समीर ने कहा, अतुल, जब हम सोचने की आदत को अपनाते हैं तो हमारी सोच और फैसले दोनों बेहतर होते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की तो शुरुआत में डर और उलझन थी, लेकिन धीरे धीरे सब साफ हो गया। अतुल को समीर की बातें सुनकर महसूस हुआ कि अगर वो सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है तो उसे अपनी सोच को गहराई से समझना होगा। वो क्लियर थिंकिंग के दूसरे अध्याय में गया जहां शेन परिश ने बताया, ग्रेट थिंकिंग रिक्वायर्स दैट यू स्टेप आउटसाइड ऑफ द यूजुअल पैटर्न्स एंड एम्ब्रेस न्यू पर्सपेक्टिव्स। अतुल ने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने अपनी सोच को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए रोजाना कुछ समय निकालकर खुद से ये सवाल पूछने की आदत बनाई, क्या मैं अपनी सोच के दायरे से बाहर जा रहा हूं? क्या मेरी सोच सही दिशा में है? क्या मैं नए विचारों के लिए खुले मन से तैयार हूं? धीरे धीरे अतुल ने देखा कि उसके फैसले ज्यादा समझदारी से होने लगे। जब भी वो किसी मुश्किल स्थिति में था तो उसने अपनी सोच को एक नए कोण से देखा और इससे उसे बेहतर समाधान मिले। द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अतुल ने सीखा कि सोच को अपनाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि ये उसके जीवन की दिशा तय करने वाली ताकत है। Our thinking determines the quality of our decisions. The more open and flexible our thinking is, the better our decisions will be. Open-mindedness and embracing diverse perspectives are the keys to clearer thinking. Chapter 3, Leverage mental models. अतुल ने अब अपनी सोच को पहचानने और अपनाने की आदत डाल ली थी, लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि केवल सामान्य सोच से बड़ी तस्वीर नहीं देखी जा सकती। यही वो समय था जब उसने शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग के तीसरे अध्याय को पढ़ा
और उसने वहां एक महत्वपूर्ण विचार पाया। द बेस्ट डिसीजंस कम फ्रॉम यूजिंग मल्टीपल मेंटल मॉडल्स टू व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अतुल ने सीखा कि जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक नजरिया नहीं होना चाहिए। मानसिक मॉडल्स जो हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को समझने में मदद करते हैं, उन्हें लागू करना जरूरी है। एक दिन अतुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा गया जिसमें उसे अपनी टीम के साथ मिलकर एक जटिल समस्या हल करनी थी। शुरुआत में वो पुराने तरीके से ही सोचने लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि मानसिक मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने उन सभी मानसिक मॉडल्स का इस्तेमाल किया जो उसने सीखे थे, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, मूल सिद्धांतों से शुरुआत करना, इन्वर्शन, सकारात्मक परिणाम के बजाय नकारात्मक पहलू को देखना, और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, पहले परिणाम के बाद के परिणामों के बारे में सोचना। इन सब का इस्तेमाल करते हुए उसने एक नई दिशा में सोचा और टीम को एक नया समाधान सुझाया। इससे न केवल समस्या हल हुई बल्कि टीम को भी एक नया दृष्टिकोण मिला। अतुल ने महसूस किया कि मानसिक मॉडल्स के बिना हम अपने सोचने के दायरे को सीमित कर लेते हैं। द यूज ऑफ मेंटल मॉडल्स अलाउज यू टू लुक एट प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज, एनेबलिंग बेटर सॉल्यूशंस। अतुल ने समझा कि जीवन में निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मानसिक मॉडल्स का सही उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यूजिंग डिफरेंट मेंटल मॉडल्स अलाउज यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मोर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव वेज। Incorporating multiple perspectives through mental models can transform your decision-making process. Chapter 4: Avoid decision fatigue. अतुल अब मानसिक मॉडल्स का उपयोग करने में माहिर हो चुका था, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वो लगातार फैसले लेने से थक गया है। ऑफिस में, घर पर और दोस्तों के साथ भी उसे निर्णय लेने में कठिनाई होने लगी थी। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा था और किसी नई योजना के बारे में सोच रहा था, उसकी पत्नी ने कहा, अतुल, तुम बहुत थक गए हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम रोज कितने फैसले लेते हो? हर छोटी छोटी चीज पर तुम सोचते हो और यही तुम्हें थका देता है। अतुल ने महसूस किया कि वो सही कह रही थी। उसके दिमाग में हमेशा किसी न किसी फैसले की योजना बन रही थी। शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग में उसने पढ़ा, डिसीजन फटीग is the deterioration of the quality of decisions made after a long session of decision making. अतुल ने इस विचार को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने तय किया कि उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और सीमित करना होगा। उसने अपने दिनचर्या को इस तरह से बदल लिया कि महत्वपूर्ण फैसले पहले लिए जाएं और साधारण चीजों को स्वचालित किया जाए। उदाहरण के लिए, वो अब हर दिन कपड़े नहीं चुनता था, बल्कि उसने अपनी अलमारी में सिर्फ एक रंग के कपड़े रखे थे ताकि उसे इस पर समय न गंवाना पड़े। उसने ये भी तय किया कि वो अपना सबसे कठिन काम सुबह जल्दी करेगा ताकि दिन के अंत तक उसकी मानसिक ऊर्जा खत्म न हो। योर ब्रेन हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एनर्जी, प्रोटेक्टेड बाय सिंप्लीफाइंग डिसीजंस। अतुल ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा अच्छा सोच सकता था और अच्छे फैसले ले सकता था, क्योंकि वो अब फैसला लेने की थकावट से बचने के उपायों को अपना चुका था। डिसीजन फटीग कैन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजंस। Simplifying and prioritizing decisions can help conserve mental energy. The fewer decisions you have to make, the more energy you will have for important ones. Chapter 5: Recognize the influence of emotions. अतुल ने अब निर्णय लेने में काफी सुधार किया था, लेकिन फिर भी एक समस्या थी जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था, भावनाओं का प्रभाव। एक दिन वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठा था और एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो रही थी। अचानक उसके बॉस ने उसे कुछ आलोचना की और वो चुप हो गया। उसकी भावनाओं ने उसे पूरी मीटिंग में घेर लिया और उसकी सोच पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। उसे अब फैसले लेने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वो गुस्से और निराशा के बीच झूल रहा था। बैठक के बाद उसने शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग के इस अध्याय को पढ़ा जिसमें बताया गया था, इमोशंस क्लाउड जजमेंट, व्हेन इमोशंस आर हाई रीजनिंग इज लो। अतुल ने इस बात को गहराई से समझा। वो ये समझने लगा कि भावनाएं, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। जब हम गुस्से या दुख से घिरे होते हैं तो हम बिना सोचे समझे फैसले ले सकते हैं। अब अतुल ने यह तय किया कि वो जब भी किसी भावनात्मक स्थिति में होगा, वो पहले कुछ समय लेगा और शांत होगा।
फिर अपने फैसले पर विचार करेगा। मीटिंग्स के दौरान उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और सोचा, अगर मैं गुस्से में आकर प्रतिक्रिया करता हूं तो क्या इससे समाधान निकलेगा। यह बदलाव अतुल के लिए बेहद फायदेमंद रहा। उसने महसूस किया कि जब वो शांत रहता है तो उसके फैसले ज्यादा सटीक और प्रभावी होते हैं। द बेटर यू कैन मैनेज योर इमोशंस, द क्लियरर योर थिंकिंग विल बी। अतुल अब जानता था कि भावनाओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना उसके निर्णयों को और बेहतर बना सकता है। Emotions have a significant impact on decision making. Recognizing and managing emotions leads to better decisions. When emotions are managed well, decision making becomes clearer and more rational. Chapter 6. Use mental contrasting. अतुल अब कई अच्छे फैसले लेने में सक्षम हो चुका था, लेकिन वो अभी भी कुछ मुश्किल स्थितियों में निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन उसे एक नई अवसर का प्रस्ताव मिला, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे वो शुरू करना चाहता था, लेकिन वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। वो ये सोचने लगा कि क्या उसे इस मौके को लेना चाहिए या नहीं, लेकिन उसे डर था कि अगर ये योजना विफल हो गई तो क्या होगा। तभी उसे शेन परिश की क्लियर थिंकिंग में एक और महत्वपूर्ण विचार मिला। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स यू सी द आइडियल आउटकम एज वेल एज द ऑब्स्टिकल्स दैट माइट स्टैंड इन योर वे। अतुल ने इस मानसिक विपरीतता मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग का अभ्यास करना शुरू किया। उसने पहले खुद से पूछा, अगर मैं ये अवसर लूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और फिर उसने उस विचार के साथ अपने दिमाग में आने वाली सभी मुश्किलों को भी ध्यान में रखा। क्या ये समय की बर्बादी हो सकती है? क्या मुझे अपनी टीम की तैयारी के बारे में चिंता करनी चाहिए? क्या ये मेरे अन्य प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करेगा? इस प्रक्रिया ने अतुल को सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद की। उसने देखा कि उस अवसर का लाभ उठाना वाकई एक अच्छा निर्णय हो सकता है, लेकिन उसे अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को भी समझना होगा। अतुल ने तय किया कि वो अपनी योजना पर काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ उन समस्याओं का समाधान भी ढूंढेगा। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग हेल्प्स यू सी द ऑब्स्टिकल्स सो यू कैन प्रिपेयर फॉर देम एंड टेक एक्शन। अतुल ने देखा कि मानसिक विपरीतता उसे अपने फैसले पर अधिक आत्मविश्वास प्रदान करती है, क्योंकि अब वो न केवल सकारात्मक परिणाम बल्कि रुकावटों को भी समझता था। Mental contrasting helps you consider both the ideal outcome and potential obstacles, leading to more informed decision making. Recognizing the obstacles in advance prepares you to face challenges and take better action. Chapter 7. Think in probabilities. अतुल अब अपने निर्णयों में मानसिक मॉडल्स और विपरीतता का उपयोग कर रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेना था। वो हमेशा से चीजों को सही या गलत के रूप में देखता था, लेकिन अब वो समझने लगा था कि जिंदगी में चीजें केवल काले या सफेद नहीं होती। उसने शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग में पढ़ा, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज हेल्प्स यू मेक डिसीजंस व्हेन सर्टेनिटी इज नॉट पॉसिबल। अतुल ने सोचा कि अगर वह इस नजरिए को अपनाता है तो क्या होगा। उसने ये निर्णय लिया कि वो अब चीजों को केवल दो विकल्पों में नहीं देखेगा, बल्कि वो संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेगा। उसे एक बड़ी परियोजना में निवेश करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या यह सफल होगा। उसने इस पर विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछा, क्या इसकी संभावना 80% है कि यह काम करेगा? क्या इसमें जोखिम की संभावना है और वो कितना है? क्या मुझे इसमें निवेश करना चाहिए? अगर सफलता की संभावना 50% है तो क्या मुझे नुकसान होगा? अतुल ने देखा कि अगर वो चीजों को 100% सही या गलत के रूप में देखता तो वो कभी कोई फैसला नहीं ले पाता। अब जब उसने संभावनाओं में सोचना शुरू किया तो उसे निर्णय लेने में आसानी होने लगी। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज गिव्स यू अ मोर रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड एम्पावर्स यू टू मेक डिसीजंस विद अनसर्टेनिटी। इसने अतुल को न केवल अधिक आत्मविश्वास दिया, बल्कि उसे अपने फैसलों के बारे में कम तनाव महसूस हुआ। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज allows you to make better decisions in uncertain situations by considering the likelihood of outcomes. Rather than seeing things in black and white, consider these shades of gray to make more informed decisions. Chapter 8. Take small steps. अतुल ने अब अपने निर्णयों में मानसिक मॉडल्स और संभावनाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी एक बात थी जो उसे समझनी बाकी थी। कभी कभी हमें बड़े फैसले लेने से पहले छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। वो एक नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके मन में डर था
कि क्या ये सही समय है या नहीं। उसे ये डर था कि अगर उसने बड़े कदम उठाए और वो असफल हो गया तो क्या होगा। शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग में उसने ये विचार पढ़ा, टेकिंग स्मॉल स्टेप्स अलाउज यू टू टेस्ट दी वॉटर्स बिफोर फुली कमिटिंग। अतुल ने यह फैसला किया कि वो पहले छोटे कदमों से शुरुआत करेगा। उसने बड़े फैसले को छोटे हिस्सों में बांट लिया। उसने सोचा, मैं इसे एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करता हूं और देखता हूं कि ये कैसे काम करता है। वो जानता था कि अगर ये योजना काम नहीं करती तो उसे कोई बड़ी हानि नहीं होगी और उसे सीखने का अवसर मिलेगा। अतुल ने धीरे धीरे परियोजना को शुरू किया, छोटे छोटे बदलाव किए और हर कदम पर यह सुनिश्चित किया कि वो सही दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट सफलता की ओर बढ़ने लगा और अतुल ने महसूस किया कि छोटे कदमों से शुरू करने से न केवल उसे मानसिक शांति मिली बल्कि उसे जल्दी सफलता भी मिली। स्मॉल स्टेप्स हेल्प यू मैनेज रिस्क एंड गिव यू मोर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। अतुल ने यह समझा कि बड़े फैसले और परिवर्तन छोटे कदमों से बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। टेकिंग स्मॉल स्टेप्स अलाउज यू टू मिनिमाइज रिस्क एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस बिफोर मेकिंग मेजर कमिटमेंट्स। स्टार्ट स्मॉल, लर्न एंड देन स्केल योर एफर्ट्स फॉर ग्रेटर सक्सेस। चैप्टर 9, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। अतुल अब छोटे कदमों से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन एक दिन वो एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। उसे एक ऐसे अवसर का प्रस्ताव मिला जिसमें जोखिम था और भविष्य के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। उसका दिमाग इस बारे में उलझा हुआ था, क्या वह इसे स्वीकार करे या न करे। शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग में उसने पढ़ा, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी बिकॉज सर्टेनिटी इन लाइफ इज रेयर। इट इज थ्रू अनसर्टेनिटी दैट वी ऑफन फाइंड द मोस्ट मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज। अतुल ने इस विचार को अपनाने का फैसला किया। उसे यह समझ में आया कि जीवन में कोई भी निर्णय पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता। हर अवसर में कुछ न कुछ अनिश्चितता जरूर होती है। अतुल ने सोचा कि अगर वो अनिश्चितता से डरता रहा तो वो हमेशा पीछे रह जाएगा और अवसरों को खो देगा। इसलिए उसने खुद से कहा, इस मौके में जोखिम तो है, लेकिन इस जोखिम का मतलब यह नहीं है कि मैं असफल हो जाऊंगा। यह अवसर मुझे सीखने और आगे बढ़ने का मौका देगा। अतुल ने अब अपनी सोच को बदल दिया। उसने यह स्वीकार किया कि जीवन में जोखिम और अनिश्चितता हमेशा रहेंगी और यह उसके फैसलों का हिस्सा बन चुकी थी। जब उसने ये अनिश्चितता को अपनाया तो उसे वो आत्मविश्वास मिला जो उसे इस मौके को लेने के लिए चाहिए था। When you embrace uncertainty, you open the door to new possibilities and growth. अतुल ने इस अनुभव से ये सीखा कि अनिश्चितता का सामना करना और उसे स्वीकार करना एक मजबूत निर्णय लेने की कुंजी है। Embracing uncertainty opens up new opportunities and allows for growth. Certainty is rare, but embracing the unknown can lead to extraordinary results. Chapter 10, Reflect regularly. अतुल ने अब काफी बेहतर निर्णय लेना शुरू कर दिया था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे समय समय पर अपने फैसलों पर पुनः विचार करना चाहिए। वो देख रहा था कि जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहां फैसले लेने के बाद वो ये नहीं जान पाता कि उसने सही रास्ता अपनाया या नहीं। शेन परिश की क्लियर थिंकिंग में पढ़ते हुए वह ये समझा, रिफ्लेक्टिंग रेगुलरली ऑन योर डिसीजंस हेल्प्स यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस एंड इंप्रूव फ्यूचर चॉइसेस। अतुल ने ये आदत अपनाई कि वो अपने फैसलों पर समय समय पर आत्म मूल्यांकन करेगा। वो दिन के अंत में एक चाय के साथ बैठता और सोचता, क्या मैंने आज सही फैसले लिए? क्या मुझे किसी स्थिति को अलग तरीके से संभालना चाहिए था? क्या कोई अवसर मैंने खो दिया और क्यों? यह प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ा अजीब महसूस हुई, लेकिन जल्द ही अतुल को इसका फायदेमंद असर दिखने लगा। वो अब पहले से कहीं अधिक समझदार तरीके से फैसले ले रहा था, क्योंकि वो अपने अनुभवों से सीखने लगा था। Reflection allows you to learn from your mistakes and successes, making your future decisions more informed and effective. अतुल ने महसूस किया कि आत्म मूल्यांकन से वो न केवल अपनी गलतियों को पहचानता था, बल्कि वो अपनी ताकत और सही फैसलों को भी पहचान पाता था, जिससे वह और बेहतर निर्णय ले पा रहा था। Regular reflection on your decisions helps you learn from experiences and improve your future choices. Reflecting on past decisions gives you valuable insights for making better decisions in the future. Chapter 11, Seek feedback. अतुल ने अब अपने निर्णयों में बहुत सुधार किया था,
लेकिन एक दिन वो महसूस करता है कि कभी कभी अपने फैसलों पर दूसरों की राय लेना भी बहुत मददगार हो सकता है। वो सोचता है कि वो अकेले सभी सही निर्णय नहीं ले सकता और कभी कभी बाहरी दृष्टिकोण से देखने से सही रास्ता साफ हो सकता है। शेन परिश की क्लियर थिंकिंग में उसे ये महत्वपूर्ण विचार मिला, सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स अलाउज यू टू गेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड रिफाइन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अतुल ने ये निर्णय लिया कि वो अब अपने निर्णयों पर दूसरों से प्रतिक्रिया लेना शुरू करेगा। उसने अपनी टीम के कुछ सदस्य से चर्चा की और उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि मेरी योजना सही है, या क्या आप कोई और बेहतर तरीका सुझा सकते हैं? शुरुआत में अतुल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि लोगों की अलग अलग राय उससे बेहतर फैसले लेने में मदद कर रही है, तो वो इसे नियमित रूप से करने लगा। वो अब जानता था कि दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने से वो अपने दृष्टिकोण को और मजबूत बना सकता है। फीडबैक अलाउज यू टू सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यू एंगल एंड कैन हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस। अतुल ने महसूस किया कि सबसे अच्छा निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता और कभी कभी दूसरों से सीखने और उनके विचारों को समझने से एक और बेहतर रास्ता मिलता है। सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड हेल्प्स रिफाइन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर फीडबैक, इट कैन हेल्प यू मेक बेटर, मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। चैप्टर 12, ट्रस्ट योर गट। अतुल अब अपने फैसलों में पहले से कहीं अधिक समझदार हो चुका था। वो मानसिक मॉडल्स, संभावनाओं, छोटे कदमों और दूसरों की प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर चुका था, लेकिन फिर भी एक ऐसा पल आया जब उसे एक बड़ा फैसला लेना था और उसके पास केवल एक ही चीज थी, अपनी आंतरिक भावना या गट फीलिंग। शेन परिश की क्लियर थिंकिंग में उसने ये विचार पढ़ा, समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन कम्स फ्रॉम ट्रस्टिंग योर गट, स्पेशली व्हेन देयर इज नो क्लियर आंसर। अतुल ने अपने अनुभव से यह सीखा था कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां तर्क और डेटा के बावजूद हमें अपनी आंतरिक भावना पर भरोसा करना पड़ता है। उसने अपने दिमाग को शांत किया और अपनी आंतरिक आवाज को सुना। यह उसका दिल था जो उसे यह बता रहा था कि क्या सही है। इस बार वो पूरी प्रक्रिया में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसे डेटा, विश्लेषण और सभी प्रतिक्रियाओं के बावजूद कुछ महसूस हो रहा था कि यह सही निर्णय है। उसने फैसला किया कि वो अपनी आंतरिक भावना पर विश्वास करेगा। Your gut feeling is the result of all your past experiences and intuition coming together to guide you in the right direction. अतुल ने महसूस किया कि कुछ फैसले केवल तर्क से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक समझ से लिए जाते हैं। इस बार उसका गट फीलिंग सही साबित हुआ। Trusting your gut can help you make the right decision when there is no clear logical answer. Your intuition is often the culmination of all your experiences and knowledge guiding you. तो दोस्तों, यही थे क्लियर थिंकिंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और अपने फैसलों को और भी बेहतर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप शेन परिश की किताब क्लियर थिंकिंग खरीद सकते हैं और अपनी सोच को और भी सशक्त बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.